स्टीफन लैबर्ज और हावर्ड राइनगोल्ड द्वारा एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ लूसिड ड्रीमिंग आपको सपनों की दुनिया में ले जाती है, जहां आप सपनों के पीछे के साइंस को समझेंगे। आप देखेंगे कि सपने आपके पास कैसे आते हैं और कैसे आप स्वास्थ्य और मोटिवेशन हासिल करने के लिए सपनों का उपयोग कर सकते हैं। इस समरी को लिसन और अपने सपनों को डिकोड करें। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कैसे सपने देखते हैं? जिन चीजों का आपने सामना किया है वे आपके सपनों में कहां से आ जाते हैं? क्या सपने सच हो सकते हैं? इंस्पिरेशन के लिए सपने देखने के बारे में आपका क्या ख्याल है? और क्या सपने आपको हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं? यदि आप सपनों की दुनिया से रोमांचित हैं, तो यहाँ एक किताब की समरी दी गई है जो सपनों की दुनिया के रहस्यों को खोलेगी। आज हम एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ लूसिड ड्रीमिंग किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे स्टीफन लैबर्ज और हावर्ड राइनगोल्ड ने लिखा है। ये किताब हमें हमारे उन चमकदार सपनों के बारे में बताती है जो हम दिन या रात में देखते हैं। हम अपने सपनों में हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर लेते हैं। हम अपने सपनों में हर वो चीज पा सकते हैं जिसको हम इमेजिन करते हैं। हमें पता चलेगा कि हमें हमारे सपनों का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे और ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल करेंगे। इससे हम अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने, अपने डर और रुकावटों को खुद से दूर कर सकेंगे, जिससे हम अपनी जिंदगी में एम्पावरमेंट और आज़ादी की एक नई भावना को पैदा कर पाएंगे। ऑथर्स ने इस किताब में साइंटिफिक तरह से उन ड्रीम साइकोलॉजी को हमें समझाया है, जिसकी मदद से हम अपनी खुद की समझ को बढ़ा सकेंगे और हमें यह एहसास होगा कि हमारे कॉन्शियसनेस के बढ़ने की पॉसिबिलिटीज हमारे सोच से कहीं ज़्यादा होती हैं। हम अपने सपनों का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, और यह सब हमारे कंट्रोल में होता है कि हम अपने बुरे और डरावने सपनों को अच्छे और कॉन्फिडेंस देने वाले सपनों में बदल सके। हम अपने सपनों को अपने हिसाब से सही तरीके से समझकर खुद को अच्छे से पहचान सकते हैं, और हम अपने हर दिन को अच्छा बनाने के लिए अपने सपनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 6 चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ इस समरी को क्यों लिसन एक किताब लिसन उसकी समरी बनाना, इन सब में समय लगता है और मैं ये सुनिश्चित करता हूँ कि मैं अपने समय को महत्व दूँ। मैं इस समरी को लिसन में आपके द्वारा दिए गए समय को भी महत्व देता हूँ, इसलिए मेरा इरादा आपको इस विशाल इंटरनेट में उपलब्ध सर्वोत्तम और कुछ अलग सेवा देना है। अध्याय 1, लूसिड ड्रीमिंग क्या है? लूसिड ड्रीमिंग तब होता है जब आप एक सपने में जागते हैं और सपने के अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में जागरूक होते हैं। सबसे पहले हमको समझना होगा कि लूसिड ड्रीमिंग आखिर है क्या। लूसिड ड्रीमिंग तब होता है जब आप एक सपने में जागते हैं और सपने के अंदर होने वाली घटनाओं के बारे में जागरूक होते हैं। जिन लोगों ने बुरे सपनों को एक्सपीरियंस किया है, उनका कहना है कि इससे उनकी जिंदगी काफी बेहतर हुई है। हाँ, यह सुनने में अजीब लग सकता है या आपके कंट्रोल से बाहर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असलियत में कोई भी अपने बुरे सपनों से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना सीख सकता है और ऐसा कर भी सकता है। इससे पहले कि आप ये सीखें, आपको पहले अपने सपनों की दुनिया का पता लगाना होगा और इसके लिए आपको अपने सपने की कंडीशन को जागने की कंडीशन से अलग करना होगा। जब आप जागते हैं तो आप अपनी सेंसेस के जरिए दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, स्वाद लेकर, सुनकर, छूकर और देखकर। दूसरी तरफ सपनों में यह अलग होता है। आपका दिमाग एक सपना बनाने के लिए जिस जानकारी का इस्तेमाल करता है वह आपकी बॉडी के अंदर से आती है, क्योंकि जब आप सपने देख रहे होते हैं तो आपको अपनी बॉडी के बाहर की नॉलेज कम होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब आप सपने देखते हैं तो आपका दिमाग आपके जागते वक्त की सोच और समझ के प्रोसेस की तरह ही काम करता है। यह अलग बात है कि सोते वक्त में आपके एक्सपीरियंस को रोकने वाले कोई भी बाहरी फैक्टर नहीं होता है। इसलिए सपने उस जानकारी से बनते हैं जो आपके दिमाग में पहले से ही है। बस इसलिए आपके सपने में क्या हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज की कोई सीमा नहीं होती है। लूसिड ड्रीमिंग हेल्दी लोगों की लाइफ को खुशहाल बनाने की ताकत रखता है। एक्चुअल में कई लूसिड ड्रीमर्स बताते हैं कि उन्होंने अपने जगने के बाद की लाइफ को पॉजिटिवली अफेक्ट करने के लिए लूसिड ड्रीम्स का इस्तेमाल किया है। मतलब ये हुआ कि आप जितने ज़्यादा अच्छे और साफ सपने देख पाएंगे, आप अपने आप को उतना ही ज़्यादा क्रिएटिव और हर सिचुएशन के लिए तैयार कर पाएंगे, क्योंकि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। सोचने के बाद ही आप अपने रिजल्ट्स पाने के लिए काम करना शुरू करते हैं। इसलिए आपको भी लूसिड ड्रीमिंग की थियरी को समझकर इसे अपनाना चाहिए। अध्याय 2, लूसिड ड्रीमिंग कैसे करें? इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सपनों को याद रखना होगा। आप जो सपना देखते हैं उसे याद रखने और उसे बेहतर ढंग से समझने का सबसे अच्छा तरीका है
एक ड्रीम जर्नल मतलब आपके सपनों की डायरी रखना। इसे अपने बेड के पास में रखें और जब आप उठें तो उसमें अपने सपनों को लिख दें। इंतजार न करें, क्योंकि इंतजार करने से आप अपना आधा सपना या पूरी तरह से अपना सपना भूल सकते हैं। अपने सपने के सिग्नल्स या अपने सपने में उन चीजों के बारे में सोचें जो आपको बताते हैं कि आप सपना देख रहे हैं। जब आप लिखना पूरा कर लें तो अपने सपने के सिग्नल्स या अपने सपने में उन चीजों के बारे में सोचें जो आपको बताते हैं कि आप सपना देख रहे हैं। साफ सपने देखने वाले जानबूझकर अपने सपनों के रिजल्ट्स को बदल भी सकते हैं। वे चीजों, लोगों, सिचुएशंस, दुनिया, यहाँ तक कि खुद को भी बना और बदल सकते हैं। फिजिकल और सोशल रियलिटी के बारे में जानने वाले स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग साफ सपने देखने वाले इम्पॉसिबल चीजों को भी कर सकते हैं। आपके सपने कहीं से आते नहीं हैं, बल्कि सपने हमारी उस सेंसरी डेटा पर बेस्ड होते हैं जो आपकी याद करने की ताकत दिन के समय जमा करती है। याद रखें, जिस दिमाग के साथ आप सपने देख रहे हैं वह अभी भी आपके दिमाग में है, जिसके साथ आप जागते वक्त अपने किसी भी काम को कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप लूसिड ड्रीम्स देखने का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ध्यान रखने वाली एक जरूरी बात यह है कि यह आपका दिमाग ही है जो आपके सपनों को बनाता है। हमारे सपने कहीं और से नहीं आते हैं, जिसका मतलब है कि आपके सपने आपकी याद रखने की ताकत से इकट्ठा की गई सभी चीजों से बने हैं। इसलिए दिन के समय आपके दिमाग में जो कुछ भी आता है उसे कंट्रोल करके आप रात में जो सपना देखते हैं उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऑथर्स इसी बात को ध्यान में रखते हुए कई तरह की प्रैक्टिस करने के बारे में बताते हैं। सबसे पहला यह है कि आपको रोज खुद से यह पूछने की आदत डालना शुरू करनी है कि क्या मैं सपना देख रहा हूं। दिन में कम से कम 5 से 10 बार खुद से ये बात पूछे। मतलब इसे एक आदत बनाकर आप इस संभावना को बढ़ाना शुरू कर देंगे कि आप खुद से एक सपने के दौरान इसे पूछेंगे, जो आपको एक साफ सपने को देखने के लिए शुरुआत करने के पहले स्टेप्स में से एक है। अब अगर आप सपने की सभी घटनाओं को याद नहीं रख पा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने ड्रीम जर्नल में लिखें कि आपको कौन से थॉट्स और फीलिंग्स याद है और उस समय आप क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। यहाँ गोल आपको अपने सपनों में दिखाई देने वाली सिंपल चीजों और टॉपिक्स को पहचानना शुरू करना है। एक बार जब आप बार बार होने वाली चीजों और घटनाओं को नोटिस करना शुरू कर देते हैं तो आपके सो जाने के बाद वे ज्यादा आसानी से पहचानने लायक हो जाएंगे। तब आपको एक एहसास होगा कि ओह, जब मैं सपना देख रहा होता हूं तो हमेशा यही होता है, और ऐसा करने से आपको पता चल जाएगा कि आप एक सपने में हैं। ड्रीम जर्नलिंग आपके जागने के बाद सपनों को याद रखना भी आसान बना देगी। लूसिड ड्रीमिंग देखने को बढ़ावा देने के लिए आपको एक बड़ी इंटेंशन से सोना है। मतलब आप बस लूसिड ड्रीमिंग देखने के इंटेंशन से सोने जाए। जब आप बिस्तर पर लेटे हों तो आपको अपने सिर में अपने सपनों के चीजों को बताना है जिन्हें आपने जागते समय याद करके पहचान जाएंगे। लूसिड ड्रीमिंग करने के लिए आपको अपने सपनों को याद रखना है। उसके बाद उन्हें याद करके आपको अपने सपनों को फिर से देखने की कोशिश करनी है, अपने दिन में हुई चीजों पर ध्यान रखते हुए। आप अपने रात के सपनों को बदल सकते हैं और लूसिड ड्रीम्स देख सकते हैं। अध्याय 3, लूसिड ड्रीम्स के प्रकार। 2 प्रकार के लूसिड ड्रीम्स होते हैं। ड्रीम इनिशिएटेड लूसिड ड्रीम्स DILDS, वेक इनिशिएटेड लूसिड ड्रीम्स WILDS। ड्रीम इनिशिएटेड लूसिड ड्रीम्स DILDS। जिस लूसिड ड्रीमिंग के बारे में ऑथर्स बात करते रहे हैं उसे ड्रीम इनिशिएटेड लूसिड ड्रीम्स DILDS कहते हैं, जिसका मतलब यह है कि जब आप महसूस करते हैं कि आप सपने में हैं, जबकि यह हो रहा है और आपका सपना एक लूसिड ड्रीम बन जाता है। इस तरह के सपनों में आप सो जाने के बाद और होश खो देने के बाद अपने सपनों की क्लैरिटी तक पहुंच जाते हैं। वेक इनिशिएटेड लूसिड ड्रीम्स WILDS। ये सपने वे हैं जहां आप अपनी कॉन्शियसनेस को बनाए रखते हुए सो जाते हैं। यह इम्पॉसिबल लगता है क्योंकि अपने मूड से सोने में कॉन्शियसनेस को खोना शामिल होता है। वेक इनिशिएटेड लूसिड ड्रीम्स में जब आप सोते समय अपने दिमाग को चालू रखते हैं तो आप पागल से हो जाते हैं और इसलिए आप अपना होश नहीं खो सकते हैं। आप हिप्नोगॉजिक इमेजरी का इस्तेमाल करके और अपना ध्यान अपनी सांस या अपने दिल की धड़कन पर टिका करके खुद को वेक इनिशिएटेड लूसिड ड्रीम्स का एक्सपीरियंस करा सकते हैं। जागने से लेकर सो जाने तक आप अपने मन की आंखों से यही सपने देखते हैं। सपने देखने से शुरू करें, बिना ये सोचे कि आप सो गए हैं और अब सपना देख रहे हैं। सपने देखने से शुरू करें, बिना ये सोचे कि आप सो गए हैं और अब सपना देख रहे हैं। इसे कैसे पूरा किया जाए, इस बारे में ऑथर्स की बताई गई टेक्निक को हिप्नोटिक इमेजरी के रूप में जाना जाता है। सो जाना स्विच को पलटने जैसा नहीं है, यह एक्चुअल में बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की एक मजबूत चेन है।
जैसे ही हम नींद में जाना शुरू करते हैं तब हमारी बॉडी के ज़्यादातर सिस्टम्स एनाबॉलिक बन जाते हैं। हमारा दिमाग कम एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। हमारा को टेम्परेचर गिर जाता है और हम एक ट्रांजिशनल पीरियड से गहरी नींद या धीमी नींद में चले जाते हैं। इसके बाद हमारा शरीर खुद को पैरालाइज्ड बना लेता है, इसलिए आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं और आप रैपिड आई मूवमेंट REM निद्रा स्लीप में जाना शुरू करते हैं, जो दिमाग की एक्टिविटी के बढ़े हुए लेवल्स की एक स्पेशलिटी है। यही वह पल है जहां आपको बुरे सपने आते हैं। हिप्नागोगिया, जिसे प्रीसोम्नल या वेक स्लीप ट्रांजिशन के रूप में भी जाना जाता है। जैसे ही आप हिप्नोसिस से गुजरते हैं, आप आमतौर पर अपने दिमाग की आंखों में तस्वीरों को देखना शुरू कर देते हैं। इन्हें हिप्नोटिक रिलेटिव इमेजेस या हिप्नोटिक रिलेटिव मिसकंसेप्शन के रूप में जाना जाता है, जो अक्सर लाइट और जियोमेट्रिक पैटर्न का शेप लेती हैं। दूसरी तरफ यह इमेजेस आपके द्वारा किए गए पूरे दिन में दोहराए जाने वाले काम से मिलती जुलती है। जैसे ही आप सो जाते हैं तो आप खुद को उस तस्वीर में से अपने सपने का टॉपिक बना लेते हैं। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि जैसे ही आप सो रहे हों, इन हिप्नोसिस इमेजेस पर ध्यान दें। उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश न करें, बस उन्हें बिना रुके नोटिस करें। अपना ध्यान उन पर रखें और अपनी बॉडी की फिजिकल सेंसेशंस के बारे में जागरूकता से देखें जो उस वक्त सो रही हैं। फोकस न खोने, प्रोटेस्ट करने या आपके सपनों के इमेजेस को कंट्रोल करने की कोशिश करने से आप सो जाएंगे, लेकिन REM निद्रा स्लीप में जाते ही आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। जिस इवेंट में आप REM निद्रा स्लीप से अवेयर होकर अपने सपने में एंटर करेंगे, जिसका आप सपना देख रहे हैं, तो आप उस सपने में जाते ही जग जाएंगे। अध्याय 4, अपने लूसिड ड्रीम्स को नियंत्रित करना। आपको अपने लूसिड ड्रीम्स को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि इनमें बहुत सी कमियां भी होती है। सपने को साफ करने की कोशिश में यह एक ड्रॉबैक है कि यह अक्सर एक्सीडेंट होने से पहले खुद को समय से पहले जगा देते हैं, जो आपके लूसिड ड्रीम्स को खत्म करता है और यह आपके सोने के शेड्यूल के लिए भी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। एक लूसिड ड्रीम से जागने का सिंपल कारण इनएक्शन है। अगर आप अभी बाहर घूम रहे हैं, अपने सपने को देख रहे हैं और उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि आप धीरे धीरे अपने सपने से जाग जाते हैं। समय समय पर जोर से कहना शुरू करें कि यह एक सपना है, ताकि आपको याद रहे कि आप सपना देख रहे हैं। साथ ही कभी कभी खुद को याद दिलाएं कि आप एक्चुअल में एक सपने में हैं। भूलना आसान है और आपको भूलने के लिए एक लूसिड ड्रीम से एक नॉर्मल आइडल सपने में जाना है। समय समय पर जोर से कहना शुरू करें कि यह एक सपना है, ताकि आपको याद रहे कि आप सपना देख रहे हैं। अगर आप लूसिड ड्रीम्स से जागना चाहते हैं तो ये भी कहने की कोशिश करें, या बस इन इंस्ट्रक्शंस का उल्टा करें, इनएक्टिव रहें। इन चीज़ों पर ध्यान देना बंद करें कि आप एक सपने में हैं, जिससे आप अपने सपने से आसानी से बाहर निकल सके। एक लूसिड ड्रीम के पूरे होने के टाइम से पहले जागना कई लोगों के लिए एक बड़ा ऑब्स्टिकल भी है, लेकिन सपने के डिटेल्स पर ध्यान देकर अपने सपनों को जारी रखना अक्सर पॉसिबल होता है। जब तक आप अपने सपने में एंगेज रहते हैं, तब तक आपके जागने की पॉसिबिलिटी कम होती है। जब आप लूसिड ड्रीम्स देखने लगते हैं, तब आप उन्हें याद करना शुरू कर देते हैं और अपने सपनों को कंट्रोल कर पाना आपके लिए पॉसिबल हो जाता है। आप वही चीजें देखते हैं जो आप सोचेंगे या दिन भर में करेंगे। अपने लूसिड ड्रीम्स को कंट्रोल करना जरूरी होता है, ताकि ये आप पर हावी ना हो जाए और आप रियलिटी में भी उनका इस्तेमाल कर सके। कंसंट्रेशन और विजुअलाइजेशन को बढ़ाने के लिए कैंडल कंसंट्रेशन वर्कआउट। 1. मोमबत्ती की लौ फ्लेम को देखें। अपने सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखें। अब आप मोमबत्ती से लगभग 3 या 4 फीट की दूरी पर बैठे, ताकि आप लौ को आसानी से देख सके। लौ को ध्यान लगाकर देखें। इसे जितनी देर तक कर सकते हैं करें, लेकिन इतनी देर तक न करें कि आपकी आंखें थक जाएं। 2. आराम करें जब आपको जरूरत हो। जब आपको आंखों में खिंचाव महसूस होने लगे तो अपनी आंखें बंद कर लें और अपने सामने लौ की तस्वीर सोचते हुए कुछ देर चुपचाप बैठ जाएं। इसे हर रोज प्रैक्टिस करें और आप जल्द ही फोकस करने की अपनी पावर को बढ़ा सकेंगे। अध्याय 5, स्वास्थ्य लाभ लूसिड ड्रीम्स के। अभी तक आपको ऐसा लग सकता है कि लूसिड ड्रीम्स देखना सिर्फ एक मजेदार एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्चुअल में यह आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है, जो कि बहुत लोगों के लिए हुआ भी है। लेकिन यूनियन साइकोलॉजी आर्केटाइप्स की एक्रेडिटेशन, जो मेटाफोर्स का एक ग्रुप है जो इंसान के दिमाग के हर तरह के एलिमेंट्स को समझने में हमारी मदद करता है, से हमें पता चलता है कि हमारे सपने डीपली सिंबॉलिक होते हैं और हमारी साइकोलॉजी के उन एस्पेक्ट्स को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं जिन्हें हम अपने जागने वाली लाइफ में महसूस नहीं कर पाते हैं, या शायद उनका सामना नहीं करना चाहते हैं।
हमारी शख्सियत के डार्क पहलू जो हम सभी के पास होते हैं, वे पहलू जो हमें सेल्फ सैबोटाज की तरफ ले जाते हैं, या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव करने का बर्ताव करते हैं, या जिससे हम अनजाने में दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। लूसिड ड्रीम्स देखना हमें अपने अंदर इन सिंबॉलिक चीजों का सामना करने में मदद कर सकता है, और यह स्वीकार करने में मदद करता है कि उनसे लड़ने के बजाय हमें यह महसूस करना चाहिए कि वे हमारा हिस्सा हैं, और ऐसा करने से हम उन सभी बुरे थॉट्स से आज़ाद हो सकते हैं। लूसिड ड्रीम्स देखना हमारी क्रिएटिविटी को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। लूसिड ड्रीम्स देखना हमारी क्रिएटिविटी को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यह आपको काल्पनिक लग सकता है, लेकिन कुछ ऐसे चीजों की प्रैक्टिस करना जिस पर आप काम कर रहे हैं, जैसे कि एक डिवाइस या पेंटिंग बनाना, आपके सपनों के अंदर आपकी असली दुनिया की कैपेबिलिटीज को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। इसलिए आपको एक बेहतर हेल्थ हासिल करने के लिए लूसिड ड्रीम्स को अपनाना शुरू करना चाहिए। आप साफ सपने देखकर अपने नेगेटिव थॉट्स और अपने बुरे बिहेवियर से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। लूसिड ड्रीम्स आपको क्रिएटिव बनाएगा, जिससे आप अपने बाकी कामों में अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकेंगे। अध्याय 6, खराब सपनों से निपटना। आप अक्सर बुरे सपने देखते होंगे जिससे आप बुरा फील करते होंगे, और ये खराब सपने बहुत सी चीजों से पैदा हो सकते हैं। आपके जिंदगी में स्ट्रेस, सोते समय बॉडी का बहुत ठंडा होना, या फिर बीमार होने पर बुखार आने से आप रात को सोते समय खराब सपनों को देखते हैं। लूसिड ड्रीम्स डर या कंसर्न्स की वजह से बार बार आने वाले बुरे सपने से डील करने में आपकी मदद कर सकते हैं। लूसिड ड्रीम्स देखना उन सभी चीजों से डील करने में आपकी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन लूसिड ड्रीम्स डर या कंसर्न्स की वजह से बार बार आने वाले बुरे सपने से डील करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप लूसिड ड्रीम्स में वही सब देखते हैं जो आप याद करके रखते हैं, और भूलने पर आप उन्हें बदल भी सकते हैं, और आप जब किसी बुरे सपने को देखते हैं तो उसके आखिरी तक पहुंचने से पहले ही आप जाग जाते हैं, जिससे आपको आपका बुरा रिजल्ट नहीं मिलता है और आप अपने डर से बाहर आ जाते हैं। एक कॉमन खराब सा सपना हम सभी ने देखा हुआ है कि आप स्कूल या जॉब के लिए देर से पहुंचने का सपना देख रहे हैं, या ये सपना देखना कि आप एक एग्जाम या जॉब को फेस करने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके लिए आपने तैयार होने के लिए कड़ी मेहनत की होती है। हो सकता है कि आपको सड़क पर लूट लिया गया हो, या मारपीट की गई हो, और चोट लगने की वजह से आपको इसके बारे में बुरे सपने आते रहते हैं। उन बुरे सपनों के सबसे परेशान करने वाले एलिमेंट्स में से एक वो सिचुएशन होती है जब आपकी कोई मदद नहीं करता है। आपके सपने में क्या होता है, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन लूसिड ड्रीम्स देखने के साथ आप अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं। जब कोई बुरा सपना आ रहा हो तो पहले बताई गई प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके अपने आप को एक लूसिड ड्रीम्स देखने के लिए इंस्पायर करें, और फिर खुद को जगाने के लिए मजबूर करने के बजाय सपने को जारी रखना शुरू करें। आप जिस भी नॉलेज या चीज का सपना देख रहे हैं, उसमें लूसिड ड्रीम्स आपको ये याद दिलाने में मदद करेगा कि आपका सपना आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि यह सिर्फ एक सपना है, और आप अपने हमलावर या दर्द का सामना कर सकते हैं और उन्हें अपने सपने से बाहर कर सकते हैं। आप अपने सपने में पूरी तरह से सेफ महसूस करें, इसमें सिर्फ कुछ ही समय लगेगा और वह पर्टिकुलर बुरा सपना आना बंद हो जाएगा। वर्कआउट, बार बार आने वाले बुरे सपने से डील करने के लिए। 1. बार बार आने वाले बुरे सपने को याद रखें और उन्हें रिकॉर्ड करें। अगर आपको कोई बुरा सपना एक से ज्यादा बार आया है तो उसे ज्यादा से ज्यादा ध्यान से याद करें और उसे लिख लें। उन पॉइंट्स के लिए इसकी इंस्पेक्शन करें जहां आप कुछ अलग करके घटनाओं के मोड को अफेक्ट कर सकते हैं। 2. एक बार फिर से शुरू करने का पॉइंट और नया तरीका चुनें। बदलने के लिए आप सपने का एक बड़ा हिस्सा चुनें और एक नए तरीके से आप उस पॉइंट पर काम करें। अब अपने सपने के टॉपिक को बदल दें। अगर यह एक लंबा सपना है तो आप उस पार्ट से शुरू कर सकते हैं जो तुरंत आपके नापसंदीदा घटनाओं से पहले हो। 3. पूरी तरह से रिलैक्स करें। एक समय और जगह ढूंढें जहां आप 10 से 20 मिनट के बीच अकेले और बिना डिस्टर्बेंस के रह सकेंगे। अब एक आरामदायक पोस्चर में अपनी आंखें बंद करें और लगातार रिलैक्स करने की प्रैक्टिस करें। लूसिड ड्रीम्स को देखने से आप अपने बुरे सपनों का सामना कर सकते हैं और अपने डर पर काबू पा सकते हैं। इसमें आप अपने खराब सपनों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि वो सिर्फ एक सपना है और आप उस सपने में किसी को भी हरा सकते हैं। फिर आपको डरने की क्या जरूरत। आप अच्छे सपने देखकर अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर से डर खत्म हो चुका होगा। निष्कर्ष। तो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ लूसिड ड्रीमिंग किताब आपको अपने सपनों की जिंदगी को रियलिटी में बदलने और बनाने का अधिकार देती है। ये किताब आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है।
किताब के बारे में जानकर आपको अपने सपनों को समझने और उनको बदलने का तरीका पता चल गया होगा और आपने अपने बुरे सपनों से बाहर आने के बारे में भी जान लिया होगा, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने डर पर काबू पाकर अपने जागते समय की जिंदगी में भी कॉन्फिडेंट बनेंगे और हर डर का सामना कर सकेंगे। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ लूसिड ड्रीमिंग किताब की समीक्षा बुक रिव्यू। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ लूसिड ड्रीमिंग एक आकर्षक गाइड बुक है जो पाठकों को लूसिड ड्रीमिंग और इसके लाभों की डिटेल्ड समझ प्रदान करती है। स्टीफन लैबर्ज और हावर्ड राइनगोल्ड द्वारा लिखित ये किताब व्यावहारिक तकनीक और इंसाइट्स प्रदान करती है कि कैसे लूसिड ड्रीमिंग और ऐसे अनुभवों के संभावित लाभों को प्राप्त किया जाए। लेखक समझाते हैं कि लूसिड ड्रीमिंग ये जानने की क्षमता है कि आप सपने की अवस्था में भी सपना देख रहे हैं। ये किताब स्टेप बाय स्टेप निर्देश प्रदान करती है कि कैसे स्पष्ट सपने होने की संभावना को बढ़ाया जाए और एक बार जब आप उनके बारे में जागरूक हो जाए तो अपने सपनों को कैसे नियंत्रित करें। इसमें उन व्यक्तियों के व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी शामिल हैं जिन्होंने लूसिड ड्रीमिंग को सफलतापूर्वक हासिल किया है और इसने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया है। इस किताब की ताकत में से एक इस विषय का कॉम्प्रहेंसिव कवरेज है। लेखक लूसिड ड्रीमिंग के इतिहास, इसके पीछे के विज्ञान और विभिन्न क्षेत्रों में इसके संभावित एप्लीकेशंस का पता लगाते हैं। वे विभिन्न प्रकार के लूसिड ड्रीम्स पर भी चर्चा करते हैं, जैसे उड़ने वाले सपने और नाइटमेयर नियंत्रण और व्यक्तिगत विकास और समस्या समाधान के लिए लूसिड ड्रीमिंग का उपयोग करने के तरीके पर सुझाव देते हैं। कुल मिलाकर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ लूसिड ड्रीमिंग में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक इंसाइटफुल और प्रैक्टिकल गाइड बुक है। यह अच्छी तरह से लिखा गया है, इसका पालन करना आसान है और इस पेचीदा इंट्रीगिंग घटना पर जानकारी का खजाना प्रदान करता है। चाहे आप एक शुरुआत करने वाले हो या एक अनुभवी लूसिड ड्रीमर हो, ये किताब आपको लूसिड ड्रीमिंग की आकर्षक दुनिया का पता लगाने में मदद करने के लिए मूल्यवान वैल्यूएबल इंसाइट्स और तकनीक प्रदान करने के लिए लिखी गई है।